सर्वे करा लीजिए, वहां के प्रोफेसर को हाईजैक करके, उनको हैक करके और उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। क्या कभी आज तक कोई इंस्पेक्शन टीम जो सरकारी होती है, परीक्षा होते समय वहां पर उनको कॉलेजेस में जा पाती नहीं जा पाती है, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। सवाल होगा जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा लेके सवाल नहीं होता है, शिक्षित होंगे, एक्सपोजर होगा आपके दिमाग का, तब आपसे सवाल कर पाएंगे, अपने प्रश्न कर पाएंगे, अपने नेताओं से, अपने सांसद से, अपने एमएलए से, अपने मंत्री से। क्यों आप वोट देते हो? आपके पास प्रश्न तो होना चाहिए। मैं आपको वोट दे रही हूँ, जनता के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, आम चुनाव है, हमारा प्रतिनिधित्व करने अगर आप जाओगे तो हम आपको बोलेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे, हम आपसे पूछेंगे कुछ भी, आपसे पूछेंगे। आप जनता का आवाज बनकर सदन में जाते हो, जनता की आवाज को, अपनी लोकसभा की आवाज को रिप्रेजेंट करते हो, तो सवाल आपसे होगा या पड़ोसी से होगा? आपसे होगा सवाल। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले 13 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की वो बेटियां जो देश को गौरवान्वित करने के लिए विश्व में नाम रोशन किया और मेडल लेकर के आई, आज जो जंतर मंतर पर बैठी हैं, आप भी एक महिला हैं, जिनके इन महिलाओं ने जो पॉस्को एक्ट तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कैसे देख रही हैं इन तमाम चीजों को? मैं महिला होते हुए भी, देश की नारी होते हुए भी, समाज की तरफ से, इस भारत की तरफ से पहले तो माफी मांगना चाहूंगी कि ये वक्त आना ही नहीं चाहिए था, ये समय आना ही नहीं चाहिए था। कोई भी महिला, आपके घर की माँ बहन, बेटी हो, खिलाड़ी हो, वो रिसर्चर्स हो, वो डॉक्टर हो, इस तरह से अगर कोई चीज होती है तो पहले तो सबसे पहले नैतिक इस्तीफा देके इसकी आराम से जांच होनी चाहिए थी। पहलवान यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे मतलब जो अकाउंटेबिलिटी लोग हैं वो अपना आराम से एसी की हवा में बैठकर पूरा चैलेंज कर रहे हैं कि हम नैतिक इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, हम समर्थन में हमारे 1 लाख लोग आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। इन्होंने जात दस राजपूत लड़ाई बना दी है, ये मतलब नहीं है। हम महिला हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहे हैं, आप तो सब विरोध कर रही हैं, इस महिलाओं ने ये किया, महिलाओं ने वो किया, महिलाएं मेडल वापस करते, महिलाएं पैसे भी वापस करें। अभी तक जब आपकी बच्ची कोई खेल खेलने जाती है या किसी भी तरह से कोई चीज होती है तो वो एक नई एज की होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता समाज के बारे में। उस समय उसका कैरियर जब पीक पर होता है तो जब हमारा संरक्षक कहेगा हम तुम्हारे साथ कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या वो पीछे हटे कि नहीं हट पाएगी? क्योंकि सब बहुत मेहनत होती है उसके साथ में, सपने होते हैं परिवार का, समाज का, देश का। और ये आज पहली बार नहीं है शोषण हुआ है, ये शोषण होता जा रहा है महिलाओं का। इस पर एक मंथन, राजनीतिक पार्टियों को एक मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस तरह से एक दफा की बात नहीं है। तो महिलाओं को ये मुद्दा उठाने से पहले ही महिलाओं का कहना है कि हम मेडल भी वापस कर देंगे। नहीं, अपने सम्मान के लिए मेडल वापस करें, लेकिन सबसे पहले बृजभूषण सर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो सही है तो जांच के लिए बोले नार्को टेस्ट ले लो, महिलाओं का नार्को टेस्ट ले लोगे, उनका नार्को टेस्ट लो बृजभूषण सर सिंह का। आज देश की महिलाएं जब देश का नाम कभी गौरव किया था, और आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इन्होंने गिफ्ट दिया, शादी करवाई, हाथ में खड़े हुए, पिता तुल्य बनकर खड़े हुए। ये महिलाएं का शोषण होने के बाद भी कुछ कहती तब इनको डिस्मिस कर दिया था। उन्होंने उस समय दाव खेला, अब ये दाव खेल रही है। भाई करना चाहिए ना। जो महिला आपके सामने अपनी इस स्थिति का बयान कर रही है, आप उनको प्लीज ट्रोल मत करिए, आप उनको डर दीजिए। किसी की हिम्मत तो हुई, अपने इतना अंतरराष्ट्रीय चेहरा है उसके बाद भी इतना गंदा काम इनके साथ हुआ है। ये कहने में, बताने में सालों लग जाते हैं एक महिला को। एक महिला को फिर चरित्रहीन कहा जाने लगता है, एक महिला को तोड़ने लगता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है कि 2015-16 से आरोप लगाए गए कि इस तरह के यौन शोषण का जो उत्पीड़न का जो मामला है 2015-16 का है। और 2017 में साक्षी मलिक की शादी होती है तो उसमें बृजभूषण को दावत दिया जाता है, इनवाइट किया है। देखिए इन सब की बात अलग है। शादी में आदमी दुश्मन को भी बुलाता है, लोगों का नहीं होता कि अब बहुत दूर क्या है कि जब चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और महिलाओं की रही बात है, जो हमारी खिलाड़ियां खेल रही हैं, अगर उस समय बोलती है तो इनका परिवार से लेकर जो इनका 1 मिनट, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 38 मुकदमे हैं। वो कहाँ पे जेल में थे? टाटा में जेल में थे। उनके ऊपर सरपरस्त, किसका सरपरस्त है, किसका हाथ है? पहले जांच का विषय है। आधे से अधिक कैबिनेट अपराधी बैठे हुए हमारे वहां, वो हमारी माँ बहन बेटियों की, युवाओं की, उनके भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अपराध का संरक्षण खुद दे रहे हैं। वो इनके ऊपर इतने अपराध पड़े हुए, इतने अपराध पड़े, इनको संसदीय टिकट देना चाहिए। पार्टियां ही सबसे बड़ी अपराध कर रही है इस देश में, डिवाइड एंड रूल कर रही है, अपराध को संरक्षण दे रही है, और जो अपराधी हैं उनको संरक्षित करके टिकट दे रही है। बिल्कुल गलत है। देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबिलिटी राजनीतिक पार्टी देनी चाहिए। सबसे अधिक वो अपराधियों को ढूंढती है, तो अपराधी को ढूंढेंगे, टिकट देंगी और उन्हीं को ही चेयरमैन बनाएंगी, उन्हीं को सब कुछ बनाएंगी। तो ऐसे हादसे तो होते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा अगर कह देंगे तो इस्तीफा दे दूं। दुख की नैतिकता क्या है? दुख की डायरेक्ट दबी है ना उसके पास, वो कभी कहेंगे नहीं कि तो इस्तीफा कहेंगे क्या? मुझे ये भी तो कहा है, अगर हम जाएंगे तो बहुतों की कोर्ट पर्टिकुलर, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। मतलब आज संरक्षण को क्यों दे मिल रहा है? कुछ तो दाल में काला है। और फिर यहाँ की बात नहीं कही है। मैं कह रही हूँ एक सर्वे टीम कर लीजिए, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, एक सर्वे टीम जिसमें सदस्य कौन है, कहाँ के हैं, मालूम नहीं होना चाहिए किसी को भी। और गोंडा और कैसरगंज लोकसभा में सर्वे करा लीजिए नेताजी का,
समाज के लिए अभिशाप है, पैसों के बल पर चुनाव जीते हैं, अभिशाप है। 6 बार जीते हैं पैसों के बल पर, अपने रसूख के बल पर। अच्छा काम अगर किया है तो इनके पास 4 हेलीकॉप्टर है, वहां पे उसी क्षेत्र में बच्चों के पास खाना नहीं है, भूखमरी है, कैसरगंज में और गोंडा में कतई पिछड़ा हुआ इलाका है। आप अपने सरकारी रिपोर्ट में देख लीजिए, गोंडा जिला कैसरगंज की तरफ पिछड़ा हुआ इलाका है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, वहां की जनता हो गई। तो ये सारे मुद्दे नहीं, बात शोषण की हुई है, मैं इन शोषण पर नहीं बात कर रही हूँ। गोंडा कैसरगंज जाके एक बार हर बच्चियों का जो उनके स्कूल में कॉलेज में पढ़ी हुई है, चुपचाप से अगर उनका सर्वे किया जाएगा, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा फजीयत उनकी होगी। मैडम आप खुद को उनकी बहन बता रही हैं? बहन नहीं हूँ मैं, उनके पटीदारी उनके गाँव की हूँ। मेरे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ पे दिल्ली से ले गए थे उठा के। मैं समझ मेरे बच्चे कहते 30 बच्चे हैं मेरे, युवा बच्चे। आपको खानदानी दुश्मनी है क्या? नो 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 नो, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। वो मैं उनकी वोटर हूँ। एक बार सुनिए, ये क्या मतलब? आप लोग ये भी पूछे खानदानी दुश्मनी है क्यों होगी? मैं आपको वोट दे रही हूँ, जनता के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, आम चुनाव है, हमारे प्रतिनिधित्व करने अगर आप जाओगे तो हम आपको बोलेंगे, हम पड़ोसी को बोलेंगे, हम आपसे पूछेंगे कुछ भी, आपसे पूछेंगे। आप जनता का आवाज बनकर सदन में जाते हो, जनता की आवाज को, अपने लोकसभा की आवाज को रिप्रेजेंट करते हो, तो सवाल आपसे होगा या पड़ोसी से होगा? आपसे होगा सवाल है कि नेताजी आपकी इतनी बरकत हो गई, 100 स्कूल हो गए, सब कुछ हो गए, आपका इंप्रेशन क्या है? वहां की जनता से गुफ्तगू करिए, प्राइवेट सीक्रेट गुफ्तगू। लेकिन वो 6 बार जीतते हैं, जनता उनको चुनती है। जनता नहीं चुन रही है, जनता जो चुन रही है हमें भी पता है, उनको पता है। जनता चुनवाई, जनता को वोट की ठेकेदारी हो जाती है। सारे लोग उनकी रसूख में रहते हैं, 10 गाड़ी से साहब आए, 4 लोगों से उतरते हैं। उनकी भी विकास वही है कि नेताजी का विकास हो गया, उनसे में भाव बहनों खत्म हो जाते हैं। नेताजी का विकास हो गया, नेताजी ने पूछ लिया, भैया कैसे, तुम ठीक हो? अरे तुम ठीक हो, सब मजे में है? अरे बच्चे तो खुश हो गए साहब, भैया का विकास। वो कह रहे हैं कि बाहुबली और माफिया तो ही नहीं है, वहां पे जो थे मट्टी मिला दी जाए। राजा भैया कौन है? विजय सिंह कौन है? देखिए, बाहुबली और माफिया की रही बात, मैं इतना ही चुनाव आयोग से भी और ऑनरेबल सीजीआई से बोलूंगी कि जितने भी कलंकित कैबिनेट है, उनको त्वरित तरीके से सदस्यता रद्द करके उनको इस्तीफा लिया जाए और उनको 5 टर्म चुनाव में लड़ने दिया जाए। और चुनाव टिकट दे पार्टियां 2 बार से अधिक कोई भी सांसद या विधायक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि और लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। इनका दल ये मठाधीश हो जाते हैं, फिर मठाधीश हो जाते हैं, इनके बिना कुछ समाज में कर भी नहीं सकते। और नई आवाज, इनको की आवाज, नए चेहरे फिर आ भी नहीं पाते, ये अपने खानदान पालने लगते हैं। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेसी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे भाई, ब्रिजभूषण का पैसा तो हर ही जगह है, कोई साजिश नहीं है। स्टूडेंट आंदोलन करे तो खालिस्तानी मांग हो गई, वो वामपंथी हो गए, पप्पू हो गए, वो कांग्रेस सपोर्टर हो गए। हमने आपको वोट किया है, हाँ, फिर पूछेंगे नहीं वामपंथी क्या होता है, कांग्रेसी क्या होता है। सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनको भूतकाल से बहुत मतलब है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्या किया इसका कोई आकलन नहीं करवाती है। वो भूतकाल क्या हुआ, भूतकाल ये हुआ। अरे विरोध होगा तभी तो आपके ऊपर अंकुश लगेगा, निरंकुश होकर तो लोकतंत्र में नहीं रहा जा सकता। लेकिन वो आप निरंकुश हो तो हम आपकी निरंकुशता पर, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हम प्रजा हैं, आप लोग वोटर हैं, आप पर क्वेश्चन करेंगे और उंगली उठाएंगे। और बेदाग कलेजा, बेदाग कैरेक्टर होना चाहिए आपको प्रश्न करने के लिए। और उनके लोगों में कोई भी शिक्षा नहीं है, स्कूल तो उनके 100 है, वो शिक्षा माफिया कहे जाते हैं। नकल से पढ़ाई होती है, इंस्पेक्शन टीम अंदर नहीं जा सकती है, नकल 2-2 लाख रुपए के पैसे से होते हैं। और ये सर्वे करा लीजिए, वहां पे प्रोफेसर को हाईजैक करके, उनको हैक करके और उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। क्या कभी आज तक कोई इंस्पेक्शन टीम जो सरकारी होती है, परीक्षा होते समय वहां पर कॉलेजेस में जा पाती नहीं जा पाती है, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। सवाल होगा जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा लेके सवाल नहीं होता है, शिक्षित होंगे, एक्सपोजर होगा आपके दिमाग का, तब आपसे सवाल कर पाएंगे, अपने प्रश्न कर पाएंगे, अपने नेताओं से, अपने सांसद से, अपने एमएलए से, अपने मंत्री से। क्यों आप वोट देते हो? आपके पास प्रश्न तो होना चाहिए। वो कह रहे कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं। शिलाजीत की रोटी नहीं खाते। उनको कैसे पता कि शिलाजीत क्या होती है? मुझे तो खैर नहीं पता। शिलाजीत या कोई भी ऐसी विटामिन सी होती है, शायद इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जिसमें छींके ना आए या एलर्जीज ना हो। इसके अलावा शिलाजीत का क्या उपयोग है अब पता नहीं, उन्होंने किया होगा तो इसलिए ब्लंट बोल रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस। मैडम इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा एक्सपेरिमेंट, तभी तो उनको एकदम से ब्लंटली मुंह में आ गया। सवाल ऐसे कैसे कोई कह देगा? हम तो जानते हैं कि शिलाजीत का मतलब होता है कि आपने नींबू खाया, आपकी छींके बंद हो गई, इतना ही पता है शिलाजीत का मतलब कि एलर्जी दूर होती है। सुप्रीम कोर्ट का केस को बंद कर दिया है, तो फिर अब ये मामला कैसे? निचली कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, निचली कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। पहले आप निचली कोर्ट से जाइए, फिर रिवीजन में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए।